हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। तो ये चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग और आप इस पे वीडियो सीरीज देख रहे हैं जिसमें मैं आपको 10-15 मिनट में सवालों का एक कंसेप्ट, एक टाइप आपको सिखाता हूं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहता है बिना किसी बकवास के। उसी तरीके से हेल्पफुल आपके लिए बुक भी है, मैथ्स जो है कंसेप्ट किंग। आप इस बुक से गणित के सारे कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हो घर बैठे या किसी और काम में व्यस्त रहते हुए भी, ठीक है भाई, चलेगा। तो आज की क्लास में है भी, इस वीडियो क्लिप में जो आपको बताऊंगा वो शर्ट इंडिसेस का एक ऐसा टाइप है जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है या वो बहुत लेंदी तरीके से करते हैं। तो इस सवाल को स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे, वैरायटी को, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, देखिएगा। आप ये बात जानते हो कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ये भी जानते हो कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड तक देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। अब जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल आ गया कि इसका मान ज्ञात करिए, √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3। ये एक तरीके से कॉन्जुगेट टाइप का है, तो कॉन्जुगेट टाइप का होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। यहां प्लस है, माइनस है, तो दो तरीके हैं, या तो आप इनका वर्गमूल निकालो तब सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोई भी ऐसा सवाल आता है तो आप इसको x मान लीजिए कि माना ये x है और मुझे x का मान ही निकालना है। आपको पैटर्न समझ में आ गया कि अंडर रूट के अंदर कॉन्जुगेट चीजें हैं, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब x का मान निकालना, x का मान सीधा निकालना मुश्किल है। अगर x का वर्ग आप निकालें, x का स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे तो इजी होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ऐसे समझो कि मेरे प्यारे भाई ये a है और ऐसे समझो कि ये आपका जो है पूरा b है। तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इसका स्क्वायर करेंगे, मैं एक सवाल पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं, तो अंडर रूट हट जाएगा। भाई स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है ना। प्लस भाई साहब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 2 माइनस √3। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। प्लस 2ab प्लस 2ab, 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे। जब इन दोनों की गुणा करेंगे, दोनों ही रूट में है। आप बोलोगे हाँ सर, दोनों रूट में है। अब a प्लस बी गुणा a माइनस बी, देखो ना, ये सॉरी x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। पैटर्न बन गया नहीं, x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई क्या बन जाएगा रूट के अंदर 2 प्लस √3 गुणा 2 माइनस √3, 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इतना ये करना नहीं पड़ेगा। √3 से √3 कट गया। अब बच्चों 4 माइनस 3 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1, ये आपका 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6। तो एक्स स्क्वायर का मान 6 आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √6 आ गई, √6। तो मेरे प्यारे भी आपको एक्स का मान ही निकालना, तो वो कितना आ गया, ए ऑप्शन √6 आ गया। तो एक स्टेप में आप इन सवालों को कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैं और समझाऊंगा आपको, चिंता मत करिएगा। जैसे सवाल में आपसे बोला है यदि a बराबर √15/4 है तो इसका मान क्या होगा। ये सवाल जैसे आपके सामने आ गया बच्चों। अब दो रास्ते हैं, तो a का मान यहां पे रख के आप अंडर रूट वगैरह निकालो, हालांकि वो भी मुश्किल नहीं है, बट मैं तो ये कह रहा हूं कि आप बहुत समय बचा सकते हो कि आप इसको x मान लो, कि माना ये x और आपको x का मान निकालना है। अब दोनों ही तरफ से आप वर्ग कर दीजिए, तो x का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों, बताइए क्या होगा भाई। ऐसा समझिए कि आपका मेरे दोस्तों a है, या आपका b है, तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका स्क्वायर करूंगा 1 प्लस a, इसका स्क्वायर करूंगा 1 माइनस a, दोनों को जोड़ूंगा तो a कट गया, 2 बचेगा, प्लस 2ab का मतलब ट्वाइस ऑफ, इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा, तो रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों, रूट के अंदर 1 प्लस a 1 माइनस a, रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस a 1 माइनस a 1 माइनस a स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ जाएगा रूट के अंदर, 1 सेकंड में हो गया। अब a की वैल्यू सवाल में क्या दी है, √15/4, तो इस a की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, इस a की जगह रख सकते हैं √15/4। तो √15/4 का स्क्वायर क्या होगा जी, 15/16। भाई √15 का स्क्वायर 15, 4 का स्क्वायर 16। अब एक में से 15/16 घटाएंगे तो 1/16 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 1/16 का अंडर रूट आप करोगे तो कितना आएगा, 1/4। तो भाई ये 1/4 हो गया। 2 से 4 मेरे दोस्तों 2 बार कट गया, यानी कि मेरे प्यारे भी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2 में जब आप 1/2 जोड़ोगे तो 5/2। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5/2, तो अंडर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू जो वो √5/2 आ गई, √5/2। समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, कि पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया, और आपने एक ही स्टेप में मेरे दोस्तों सवाल कर लिया।
ये बताइएगा। ऐसा नहीं कि केवल प्री के पेपर में पूछा जाता है, मेंस के पेपर का भी पूछा हुआ सवाल है, ये वाला करके बताइए जरा आप। यहां तो एग्जामिनर आपको खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि भाई यदि x बराबर ये है तो √3 माइनस एक्स अपॉन √3 प्लस एक्स का मान क्या होगा, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक आपको बताना है, ठीक है ना, दशमलव के। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी, सवाल आप कर सकते हैं। देखिए पैटर्न वही होगा कि रूट के अंदर है ना, कॉन्जुगेट मटेरियल होगा रूट के अंदर, ये प्लस है माइनस है, कुछ नहीं करना, हम एक्स के चक्कर में पढ़ेंगे ही नहीं, हम दोनों तरफ से वर्ग करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर, अब आप ऐसे समझो कि आपका ए है, आप ऐसे समझो कि आपका बी है। अब ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा, √3/2 माइनस √3/2 कट गया, एक कट गया, एक और एक कितना आ गया 2। अब माइनस का 2ab करूंगा, माइनस का 2ab, ab का मतलब भाई इन दोनों की गुणा, जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो रूट के अंदर ही मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, अभी 1 प्लस √3/2, 1 माइनस √3/2 क्या आएगा, ये 1 स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि 1 में से 3/4 घटाएंगे 1/4, 1 में से 3/4 घटाएंगे 1/4, 1/4 का अंडर रूट 1/2। अब 2 से 2 कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2 माइनस 1 1, तो एक्स स्क्वायर 1 आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है यहां से 1 आ गई। कुछ बच्चे कहेंगे सर एक्स का मान प्लस माइनस 1 नहीं होगा क्या, तो प्यारे भाई देखो ये बड़ी संख्या है, 1 प्लस √3/2 बड़ी संख्या है, 1 माइनस √3/2 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो एक्स का मान +1 नहीं होगा, प्लस माइनस 1 नहीं होगा, एक्स की वैल्यू 1 आ गई मेरे प्यारे भाई। लेकिन सवाल में तो आपसे ये पूछा, ये यहां पर रख देते हैं मेरे प्यारे भाई, इसकी वैल्यू पूछी है, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 ये आपसे पूछा गया इस सवाल में, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अब मुझे इसको सिंपलीफाई करना है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। तो आप ये बात जानते हैं कि अब इसका हमें रेशनलाइजेशन परिमीकरण करना है। भाई नीचे +1 है ना, तो हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे √3 - 1 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर तो बन गया जी √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 - 2 √3। फिर से √3 - 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे आएगा, नीचे a + b a - b, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 2 बन गया, √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2। तो 4 - 2 √3 को 2 से भाग करेंगे तो 2 - √3 आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप जानते हैं कि √3 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है कि √3 की जो अप्रोक्स वैल्यू 1.73 होती है मेरे प्यारे भाई। तो 2 - 1.73 करेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन के हिसाब से अप्रोक्स 0.27 इसका आंसर होगा, अप्रोक्स 0.27, खत्म। तो मेंस के पेपर में भी इससे जो है आसान सवाल पूछे गए हैं। एक और मैं आपको करवाता हूं, सवाल नंबर 4 फ्रेश क्वेश्चन है, बनाओ जी। सवाल है इसका मान ज्ञात करिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो ये चीज तो मुझे ऑलरेडी पता है, आप कहोगे सर आपको कैसे पता है, √3 - 2 √2, अभी मुझे इसका मान निकालना है, √3 - 2 √2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ध्यान से आप देखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर है मेरे दोस्तों, ये √2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 × 1। अभी ये a और b हैं भाई, 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब है √2 का 2 + 1 यानी √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, तो इसका अंडर रूट आएगा √2 - 1, √2 - 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये √2 - 1 का होल स्क्वायर है। आप जानते हैं मेरे दोस्तों, मैं इसकी एक अलग से स्पेशल क्लास लूंगा। हमारा जो मुश्किल टास्क है वो तो इसका मान पता लगाना है कि ये क्या है। तो भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसको x मान लिया कि माना x बराबर है, क्या दिया है भाई, x बराबर लिख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे सर √5 + 2 और प्लस √5 -2 और नीचे क्या है, नीचे है √5 + 1, √5 + 1 ये आपको दिया हुआ है। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये x की वैल्यू दी और अपन को x का मान ही निकालना है सॉल्व करने के लिए। तो x का मान मत निकालो आप, मुश्किल होगी, वैसे भी बहुत खतरनाक है, तो कोई अंडर रूट भी नहीं बनना कि आदमी कोई अंडर रूट वगैरह ले। आप दोनों तरफ से स्क्वायर करो। आप बोलोगे हाँ जी सर करेंगे।
भाई नीचे रूट अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 है, तो नीचे का अंडर रूट तो हट गया, नीचे का अंडर रूट तो हट गया मेरे प्यारे भाई, है ना, ये अंडर रूट था ना ये वाला, ये हट गया। ऊपर देखो, ऐसा समझो कि ये ए है, ऐसा समझो कि ये बी है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो रूट हटेगा, प्लस 2 से -2 कट जाएगा, तो बचेगा 2 रूट 5, रूट 5 में रूट 5 जोड़ेंगे 2 रूट 5 प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या होगा, 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो अंडर रूट लगा हुआ है। अब रूट 5 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2 है ना, रूट 5 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2 क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये 5 माइनस 4 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 1 हो गया। तो मेरे प्यारे भाई जब आप ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो ऊपर भी रूट 5 प्लस 1 नीचे भी रूट 5 प्लस 1 कट जाएगा, कट गया। ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, रूट 5 प्लस 1, नीचे रूट 5 प्लस 1 है तो कट गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर आया है 2, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, यहां से रूट 2। तो एक्स का जो मान है वो रूट 2 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये वाला पोर्शन मेरे को सॉल्व करके कितना मिल गया, रूट 2 मिल गया। अब रूट 2 में से आपको रूट 2 माइनस 1 घटाना है, रूट 2 से रूट 2 कट गया, माइनस माइनस यानी कि प्लस 1 इस सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है जो कि ए ऑप्शन बनता है। तो मस्त है कि नहीं क्वेश्चन। अब हम इस पे लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मुझे तो सबसे बेहतरीन सवाल लगा। सीआरपीएफ एचसीएम 2022 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है कि अगर x बराबर है, ये आपको इतना भयानक दिख रहा है, एग्जैक्ट पेपर का पूछा हुआ सवाल है, तो आपसे पूछा है x का मान किसके बीच में है, करिए। कोई बच्चा ये कहता हो कि मैं पहले इसका परफेक्ट अंडर रूट स्क्वायर बना लूंगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, बनेगा ही नहीं किसी का। ठीक है भैया, x बराबर अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 माइनस रूट 10 प्लस 2 रूट 5 है, तो x का मान। अब x का मान भी नहीं पूछा, पूछा x का मान इनमें से किसके बीच में। आप अप्रोक्स वैल्यू निकालने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो भाई पहले सिंप्लीफाई करना ही बेटर है। x का मान कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा। आप ऐसे समझो कि ये a है और आप ऐसे समझो ये b है, और ये a प्लस बी आपको दे रखा है, तो आप पहले यहां से एक्स स्क्वायर निकालो। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। फिर आप इन जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस रूट 10 प्लस 2 रूट 5 और माइनस रूट 10 प्लस 2 रूट 5 कट जाएगा। केवल 4 प्लस 4 8 बचेगा, 4 प्लस 4 8। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके आप जोड़ोगे तो ये वाली चीज कट जाएगी, ये वाली जो चीज है कट जाएगी, केवल 4 प्लस 4 8 ही बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। प्लस 2ab, 2ab का मतलब मेरे दोस्तों ट्वाइस ऑफ ab का मतलब इन दोनों की गुणा। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो रूट आएगा ही मेरे प्यारे भाई। रूट के अंदर मेरे दोस्तों एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब 4 का स्क्वायर और माइनस रूट 10 प्लस 2 रूट 5, और ये रूट 10 प्लस 2 रूट 5 है भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 10 प्लस 2 रूट 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों 4 का स्क्वायर 16 है, 16 में से 10 घटाएंगे 6, 6 माइनस 2 रूट 5। तो बच्चों कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 6 माइनस 2 रूट 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। अब मेरे प्यारे भाई क्या करें, देखो ये चीज एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है, अब ये पूर्ण वर्ग है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि रूट 5 का मतलब होता है रूट 5 गुणा 1 है भाई, ये देखो, और 5 और 1 6 होता है भाई। 6 का मतलब है 5 जमा 1, 5 मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा रूट 5 गुणा 1। आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ए माइनस बी का स्क्वायर है भाई। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हटाते हैं, रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे अभी, अंडर रूट लगा हुआ है तो रूट 5 माइनस 1 बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो यहां से एक्स स्क्वायर क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, ये मेरे दोस्तों माइनस 2, 8 प्लस 2 6 हो जाएगा भाई, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 रूट 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। फिर से मेरे दोस्तों ये बन गया, ये क्या बन गया, ये रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया फिर से, ये तो फिर से रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5। अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ से तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, रूट 5 प्लस 1, यानी कि x का मान आया। आप 2 स्टेप में कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा बच्चों। अब रूट 5 क्या होता है,
√5 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 2.24 होती है, ध्यान रखा करो। समझ में? √2 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 1.414 होती है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? √6 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 2.45 होती है। ये वैल्यू ध्यान होनी चाहिए मेरे दोस्तों आपको। अब x की जो वैल्यू होगी लगभग में वो क्या आएगी, 2.24 में 1 जोड़ेंगे तो 3.24 के आसपास ही आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि किसके बीच में आएगा? ये सी ऑप्शन, 3 और 3.4 के बीच में आएगा। बताओ, क्या जबरदस्त सवाल, क्या जबरदस्त सॉल्यूशन, आपको मजा आया होगा। तो ये थी हमारी शॉर्ट्स इंडिसेस की पूरी वैरायटी। देखो मैंने सबसे इजी सवाल से बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। इस पे प्रीवियस सवाल भी थे, 2 मैंने नए सवाल भी आपको करवा दिए। तो आज के बाद आपको इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि शॉर्ट्स जो है करनी ये टॉपिक बच्चों को मुश्किल लगता है, बट जब तक मैं आपको साथ हूं गणित में तो आपको कम से कम कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सारे लोग इस पे कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है भाई, डेली मैं इस पे शाम को एक बड़ी वीडियो और 2 शॉर्ट्स अपलोड करवाता हूं। चलिए धन्यवाद भाई।